गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो गाइज आज है दुर्गा अष्टमी का दिन। आप सबको दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। तो यहाँ पे ये चने आप देख रहे हो, तो ये मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। अब सबसे पहले मैं इनको कुकर में चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए। आज है दुर्गा अष्टमी का दिन, तो कन्याओं को भोजन कराना है और काम है आज काफ़ी ज़्यादा। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधा लग जाते हैं अपने काम पर। तो चने चढ़ाने के बाद सीधा आ गई थी मैं साफ़ सफाई का काम करने के लिए, जो कि सुबह में रहता ही है। और गाइस टाइम यहाँ पे हो रखे हैं 3 बज रहे हैं। स्टार्टिंग की वीडियो में ही मैंने आपको टाइम दिखा दिया था और अभी टाइम जैसे 3 बज रहे हैं तो बाहर अंधेरा काफ़ी हो रखा है। तो गाइस सीधा यहाँ पे लग जाते हैं अपनी साफ़ सफाई पर। तो यहाँ पे जो भी मेरा सामान बिखरा हुआ था सबसे पहले मैं उसको समेट लूँगी। और फटाफट से आज सुबह इतनी जल्दी थी ना काम की, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना बाद में फिर कन्याएं नहीं मिलती पूजन के लिए। तो चाची बराबर में कन्या बुला के ले आती है, तो सबसे पहले उनके यहाँ पे भोजन कराते हैं, फिर बाद में तुरंत उनके घर के बाद हम अपने घर पे बुला लेते हैं। तो इस तरीके से ना लड़कियां मिल जाती है, फिर बाद में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ढूंढना पड़ता है एक एक लड़की को। तो गाइज फिर मतलब लड़कियां भी टाइम से मिल जाती है और टाइम से कन्या का पूजन भी हो जाता है और पूजा पाठ भी हमारी हो जाएगी। तो इसीलिए फिर टाइम से उठ के सीधा लग गए थे हम अपने कामों पर। नीचे दीदी भी जग गई थी और ऊपर में, तो नीचे की साफ सफाई दीदी करेंगी और ऊपर की साफ सफाई मैं करूँगी। तो यहाँ पे मेरे चने भी साथ की साथ उबल रहे हैं, उनमें सीटियाँ आ रही है, आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे बाहर मैंने धो दिया था, अब सीधा यहाँ पे लगा दूंगी वाइपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे तो मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ काम, तो वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर रखी है। तो गाइज यहाँ पे फटाफट से सारे में झाड़ू पोछा मैं अपना लगा लूँगी। और सुबह के टाइम ना हमारे यहाँ पे टंकी वगैरह भी नहीं आती है, तो मोटर चला के पानी टैंक में भर लिया था, क्योंकि टंकी का कोई टाइम नहीं है, वो किस टाइम आएगी, वैसे तो वो सुबह आ जाती है। तो गाइज वाइपर मारने के बाद सीधा अब लग जाती हूँ अपना पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे आज सबसे पहले साफ़ सफाई का ही काम रहता है। वैसे तो डेली मॉर्निंग में सबसे पहले साफ़ सफाई का ही काम रहता है। तो चलिए यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं अपना पोछा फटाफट से। तो यहाँ पे फिर सीधा आ गई थी मैं कमरे में पोछा लगाने के लिए। और पीछे आप मेरे कुकर की आवाज़ भी सुन सकते हो, सीटियों की आवाज़ आ रही है। तो इधर मेरे चने भी उबल जाएंगे, इतने मेरा पोछा वगैरह सब लगेगा। तो गाइस फटाफट से रूम में मैंने पोछा लगा लिया था और लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी और लड्डू सोए हुए हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो फिर मैंने रूम की लाइट बंद कर दी थी सीधा पोछा लगाने के बाद। और अच्छा भी नहीं लगता कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है या नींद खराब हो रही है। तो गाइज फिर यहाँ पे मैंने कमरे में और बाहर लॉबी की साइड मैंने पोछा लगा दिया है। अब आ गई थी मैं इधर सोफे वाले रूम में, और इस वाले रूम की मैंने लाइट नहीं जलाई थी क्योंकि इसकी रोशनी जा रही थी। तो यहाँ पे इस वाले रूम में मैंने पोछा मार लिया है और 2-2 3-3 बार मैंने पोछा लगा लिया है, जब तक कि साफ़ सुथरा ना हो जाए। और पूजा रूम में मैं मारूंगी नहाने के बाद पोछा, नहाने के बाद ही पूजा रूम की साफ़ सफाई करूँगी। तो फिर सीधा आ गई थी मैं बाहर। तो यहाँ पे भी मैंने धुल दिया था और वाइपर भी लगा दिया था। तो एक पोछा अब दोबारा से लगा दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाए और जल्दी से साफ़ सुथरा भी हो जाए। तो फटाफट से यहाँ पे भी एक पोछा मार देती हूँ।
तो गाइज आप देख सकते हो सारे घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है, बाहर भी और अंदर भी आप देख सकते हो सारे घर में साफ़ सफाई हो चुकी है। पूजा रूम की साफ़ सफाई अभी बाकी है और अंदर रूम में भी पोछा मेरा लग चुका है, लेकिन अभी डस्टिंग वगैरह मेरी कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ मैंने पोछा ही लगाया है और जो सामान बिखरा हुआ पड़ा था वो समेटा है सिर्फ अभी। तो गाइज़ पोछा लगाने के बाद सीधा चली गई थी मैं नहाने के लिए और फटाफट से नहा के आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, क्योंकि अब करनी है यहाँ पे खाने की तैयारी। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे अपने चने चेक कर लेते हैं जो मैंने उबाले थे कि अच्छे से गले हैं या नहीं। तो चने अच्छे से गल चुके थे, तो थोड़े चने में अलग से निकाल लूँगी हलवे के प्रसाद के लिए, क्योंकि हलवे में और हलवे का और चने का ही प्रसाद होता है माता रानी का। तो मैं अलग से चने यहाँ पे सिंपल निकाल के रख लिए हैं। बाकी के चने की बनाऊँगी मैं सब्जी। तो यहाँ पे 2 टमाटर मैं कद्दूकस कर लूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें कट करूँगी। तो गाइस फिर यहाँ पे कद्दूकस कर लिए थे अपने टमाटर और अब चढ़ा देती हूँ मैं कढ़ाई गरम होने के लिए। तो कढ़ाई यहाँ पे अच्छे से गरम हो चुकी थी। अब डाल दूँगी इसमें ऑयल। ऑयल को थोड़ा पका लेंगे जब तक इसमें धुआं ना निकल जाए। और गाइस फिर ऐड कर दिया था मैंने इसमें जीरा, और जीरा अच्छे से पक चुका था। अब ऐड कर दिया मैंने इसमें धनिया पाउडर और कद्दूकस किए हुए 2 टमाटर और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च कट की थी। तो आज क्या हुआ था ना, हरी मिर्च में थोड़ी बड़ी बड़ी कट गई थी जल्दबाजी में, तो वो आप देख सकते हो सब्जी में वो दिख रही है। तो फिर ऊपर से ऐड कर दिए इसमें अपने मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, और टमाटर को पकने के लिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। तो टमाटर अच्छे से पक चुके थे। अब इसमें ऐड कर दिए हैं चने। तो चने डालकर अच्छे से कर देंगे मिक्स, और ऊपर से थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया था। और फिर मैंने ये चने मैश करके रखे हुए थे अलग से बाउल में, ताकि सब्जी ना थोड़ी गाढ़ी बन जाए। इस तरीके से ना सब्जी बिना लहसुन प्याज की अच्छी गाढ़ी बन जाती है। तो यहाँ पे ऊपर से डाल दिए कसूरी मेथी और अब सब्जी को छोड़ दिया है पकने के लिए। धीमी धीमी आंच पर पकती रहेगी। बाकी के तैयारी यहाँ पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा निकाल लिया है अपना लगाने के लिए, और इधर मैंने ना चीनी को पानी में भिगो के रखा हुआ था पूड़ों के आटे के लिए। तो अभी मेरी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है, तो ये मैं दूसरे बर्तन में कर लूँगी ताकि इसको मैं अच्छे से गरम कर लूँ और चीनी जल्दी मेल्ट हो जाए। इस तरीके से ना चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। और सब्जी एक साइड रख दी है। तो यहाँ पे चीनी मेल्ट करने के बाद सब्जी दोबारा से मैंने चढ़ा दी थी। अभी वो धीमी धीमी आंच पर पकती रहेगी। इधर अपना पूड़ों का आटा बना लेते हैं। तो गाइज़ इनको हमारे यहाँ पे पूड़े बोलते हैं, कहीं कहीं पे इनको गुलगुले भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे आटा थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा सा आटा और इसमें ऐड किया है और वाइट तिल ऐड किए हैं। तो देखिए यहाँ पे आटा लग गया है मेरा पूड़ों का। तो इसको रख दूँगी एक साइड, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 10 मिनट के लिए एक साइड में रख दिया है, फिर बाद में मैं इसके पूड़े बनाऊँगी। तो अब यहाँ पे अपना आटा लगा लेती हूँ पूरियों के लिए। तो आटा भी लग गया था और इधर पूड़ों का आटा भी मैंने एक साइड में रख दिया था। अब चढ़ा देती हूँ यहाँ पे कढ़ाई पूरियाँ तलने के लिए, और इस कढ़ाई में मैं हलवा भी इसी में ही बनाऊँगी। तो गाइस ये कढ़ाई में हलवा बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे ज़्यादा हलवा बनाना होता है तो मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, फिर डाल दिया मैंने इसमें देसी घी। तो यहाँ पे 2-3 चम्मच मैंने देसी घी ऐड कर दिए हैं। तो अब मैं पूरियाँ तलने के लिए पूरियाँ बना के रख लूँगी। 4 ही पूरी बनाऊँगी अभी भोग के लिए सिर्फ, बाकी की पूरियाँ मैं बाद में बनाऊँगी अपनी पूजा वगैरह करने के बाद।
तो गाइस लड़कियां मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है आज के दिन। तो यही था कि चाची और के घर से सीधा हमारे घर पे ही लड़कियां आए। तो देखिए यहाँ पे लड्डू भी जग गई थी, उसको रात ही बोल के सोई थी वो कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। तो वही बोल रही थी कि मम्मी आप नहा लिए क्या, तो अभी तो रात हो रखी है, अभी बाहर अंधेरा था ना तो वो भी उठ गई थी। तो वो यही बोली थी कि मुझे नहला दो, तो मैंने बोला चलो बाद में नहलाती हूँ। तो गाइज यहाँ पे भोग की पूरियाँ एक एक करके सारी ही तल लूँगी, जितनी 4 पूरियाँ बनानी है मुझे भोग माता के भोग के लिए। तो पूरियाँ यहाँ पे मेरी बन गई थी, 4 पूरी बनानी थी। अब यहाँ पे अपने पूड़े बना लेती हूँ। तो ये भी मैं सिर्फ भोग के लिए ही बनाऊँगी अभी, बाकी के पूड़े मैं बाद में बना लूँगी, छोड़ दूँगी। सिर्फ माता रानी के भोग की यहाँ पे मुझे सबसे पहले तैयारी करनी है। तो यहाँ पे भी पूजा पाठ भी मेरा नहीं हुआ था, तो उसी की मुझे थोड़ी जल्दी लगी हुई थी, तो इसलिए मैं ये बाकी के बाद में बना लूँगी। तो गाइस पूरियाँ भी बन गई हैं और पूड़े भी इधर बन गए हैं। अब सिर्फ मेरा हलवा बचा है और उधर मेरी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैंने इसी घी में थोड़ा घी और ऐड कर दिया है और ऊपर से ऐड कर दी है सूजी, और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन ऐड किया था। सूजी ज़्यादा थी, बेसन थोड़ा कम मात्रा में था। तो गाइस ये दोनों मैंने घी में ही ऐड कर दिया है। तो घी यहाँ पे मुझे कम लग रहा था, ऊपर से थोड़ा घी और ऐड कर दूंगी और इसको मीडियम आंच पे मैं भून लूँगी, धीमी धीमी आंच पर ही भूनूंगी सूजी को। तो गाइस देखिए सूजी मेरी भुनकर हो गई थी तैयार। तो इधर मैंने चीनी वाला शरबत बनाया था, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें मैंने मखाने भी ऐड कर दिए थे 5 शरबत में ही, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर ऐड कर दिए अपने ड्राई फ्रूट्स। गाइस जो हम पंचमेवा माता रानी के सामने रखते हैं 9 के 9 दिन, वो पंचमेवा ही मैं हलवे में ऐड करती हूँ आज के दिन। तो ये प्रसाद माता रानी के लिए ही बना रहे हैं, तो वे पंचमेवा सारा मैंने इसमें ही ऐड कर दिया है हलवे में। तो देखिए इधर मेरा हलवा बनकर हो गया है तैयार और अब फटाफट से कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ। फिर सीधा आ गई थी मैं मंदिर में, तो मंदिर की साफ़ सफाई मैंने पहले ही कर दी थी। तो गाइज चलिए अब यहाँ पे अपनी पूजा पाठ में लग जाते हैं। आज थोड़ी ही जल्दबाजी है, पूजा पाठ भी थोड़ी कम ही होगी, थोड़ा सा जल्दबाजी है आज के दिन, क्योंकि चाची और के यहाँ पे कन्या जिमा दी है। सिर्फ सीधा पापा यहीं पे लेके आएंगे उनको, पापा को हमने बोल दिया था। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं अपनी दिया बाती। गाइस पूजा करने के बाद यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं माता रानी के भोग की। तो यहाँ पे जो मैंने पूरियाँ बनाई थी उनको मैंने रख लिया है और अब हलवा भी रख लिया है, और हलवे की साथ में रखूँगी यहाँ पे चने जो मैंने पहले ही निकाल के रखे हुए थे। तो अब यहाँ पे इधर मैंने अपने पूड़े भी बना रखे थे, तो ये भी मैं पूरियों पे ही रखूँगी। तो यहाँ पे माता रानी के भोग की प्लेट में तैयार कर लूँगी। और गाइस नारियल भी मैंने तोड़ लिया था। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे फिर सीधा आ गई थी मैं माता रानी को भोग लगाने के लिए। आपको भी पूछना क्या? आ जाओ। तो यहाँ पे मैं मम्मी को भी आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी आप भी आ जाइए। तो मम्मी अभी खाने की तैयारी कर रही थी, तो फिर मैं अकेली यहाँ पे पूजा पाठ में लगी हुई थी। वैसे सबके साथ में काफ़ी अच्छा लगता है। फिर बाद में मम्मी भी आ गई थी। तो चलिए यहाँ पे अभी अपनी पूजा कर लेते हैं।
तो पूजा करने के बाद माता रानी को भोग लगाने के बाद फिर से मेरी एंट्री हो चुकी थी किचन में। तो यहाँ पे सीधा किचन में आने के तुरंत बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। अब बनानी है मुझे पूरियाँ बनाऊंगी मैं कन्याओं के लिए। अभी कन्याओं के लिए मैंने पूरियाँ नहीं बनाई थी, सिर्फ माता रानी के भोग के लिए ही बनाई थी। तो यहाँ पे पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, माता रानी को भी भोग लगा दिया है, सिर्फ अब कन्याओं का इंतज़ार है। तो देखे कब तक आती हैं। तो पापा भी गए हुए हैं चाची और के घर, क्योंकि लड्डू और मामी भी उनके यहाँ पे जा रखी है, तो वे दोनों भी आएंगी। और बाकी की लड़कियां जो उनके घर पे हैं तो वे भी हमारे घर पे ही आएंगी। तो गाइस इस तरीके से ना लड़कियां सुबह मिल जाती है, बाद में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के दिन ना लड़कियों का मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं लड़कियों के लिए पूरियाँ बना के रख लूँगी, जैसे ही वे आएंगी उनको मैं खाना लगा दूँगी। मैं पूरी ना बनाऊँ, लो ले लो। तो ले जाओ मम्मी, लेकिन निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको। तो गाइज फाइनली जिनका हम वेट कर रहे थे, सुबह से 3 बजे से उठ के तैयारी में लगे हुए थे, फाइनली वे आ गई है कन्या हमारे घर पर। तो आते ही सबसे पहले मैंने उनके पैरों को धुला, अच्छे से साफ किया। तो गाइज वैसे पैर ना हम बाहर धुलते थे, लेकिन वे सीधा आके बैठ चुके थे, फिर मैंने यहीं पे ही उनके पैरों को धुल दिया है और रुमाल से अच्छे से साफ कर दिया है। फिर पैर वगैरह साफ करने के बाद सीधा अब यहाँ पे इनका खाना मैं लगा दूंगी। और इधर मम्मी भी लगी हुई थी मेरे साथ हेल्प कराने में। तो अभी दीदी नहीं आई थी, उनकी अभी पूजा बाकी थी, तो वे नीचे अपनी पूजा कर रही थी। तो गाइस होता है ना जल्दी जल्दी में, ऐसा लगता है कि हम कुछ भूल तो नहीं गए। तो वैसे मैं कुछ भूली नहीं थी, तो वो मुझे बाद में याद आया था, जो मैं भूल गई थी वो मैं वीडियो में बताऊंगी आपको आगे। तो गाइज यहाँ पे सबको मैंने खाना दे दिया था। वैसे तो आज के दिन लड़कियां बहुत ही कम खाना खाती है, तो मैं उनको वही बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद आप सब खा ले। तो गाइज थोड़ा बहुत खा लिया था वैसे सब ने ही, क्योंकि लड़कियों का पेट भरा रहता है, वे भी कितना ही खाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा सा सबने खा लिया था। तो मन को ना एक सुकून सा मिलता है अगर थोड़ा सा भी खा ले, सिर्फ हमारा हलवा पूरी का प्रसाद थोड़ा सा खा ले। तो गाइज यहाँ पे सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं इनको दक्षिणा दे रही थी यहाँ पे, और इनसे साथ के साथ आशीर्वाद भी ले रही थी। देखिए वामी ही आशीर्वाद दे नहीं रही थी, तो मैंने उससे बोला बेटा ऐसे देते हैं। तो सबको यहाँ पे देखिए खाना मैंने खिला दिया है। और गाइज यहाँ पे भूल गई थी मैं इनको तिलक करना। होता है ना जल्दी जल्दी में हम कुछ भी भूल जाते हैं, तो फिर बाद में यहाँ पे तिलक कर दिया था। तो फाइनली हमारा कन्या पूजन हो गया था अच्छे से गाइज। और देखिए यहाँ पे फिर मैंने सबको नाश्ता करा दिया था। अभी खुद का नाश्ता मैंने नहीं करा था, और यहाँ पे किचन वगैरह की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी। फिर सीधा एंट्री हो चुकी है मेरी रूम में। अभी यहाँ पे कुछ भी साफ़ सफाई मेरी नहीं हुई थी, सिर्फ सुबह के टाइम मेरा पोछा ही लगा था, क्योंकि हस्बैंड जी और लड्डू सोए हुए थे, तो फिर डिस्टर्ब होता है दूसरों को, तो मैंने कुछ भी साफ़ सफाई नहीं करी थी। तो अब मैं यहाँ पे लास्ट में इस वाले रूम की साफ़ सफाई करूँगी। और नाश्ता भी मैंने नहीं करा है, वो मैं सबसे बाद में ही करूँगी। पहले वो काम ख़त्म कर लेती हूँ जो मेरे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है। और गाइस हस्बैंड का खाना बनाया था आज मैंने, वो सिंपल खाना ही खा रहे हैं, तो उनका खाना अलग से बना था। उनके लिए बनाई थी मैंने लौकी और रोटी, तो वो टिफ़िन में भी वही लेके गए हैं और नाश्ते में भी वही उन्होंने खाया है। तो अभी कुछ दिन के लिए वो अवॉइड कर रहे हैं ऑयल वगैरह खाना। तो गाइस यहाँ पे देखिए सारी मैंने
मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दिए, सोफ़ों के कवर भी झाड़ दिए। अब इधर कपड़े भी अभी नहीं धुले हैं, तो कपड़े भी निकाल लेती हूँ जो धुलने के लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रूम की डस्टिंग करने के बाद में अपने कपड़ों को धुलूँगी। तो चलिए यहाँ पे पहले अपने सारी साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी 2 बार ऐसे ही, और सारे में मेरा पोछा भी लग गया था। फिर नंबर आता है कपड़े धुलने का। तो गाइस अभी मेरे कपड़े बचे हुए थे, तो सबसे लास्ट में मैं कपड़े ही धुलूँगी आज यहाँ पे। बाकी का काम मेरा ख़त्म हो गया था, और नाश्ता भी मैं बाद में ही करूँगी। और टाइम यहाँ पे 10 बज चुके थे गाइस। सुबह 3 बजे से सुबह 10 बजे तक का अभी तक ये काम है मेरा। तो आज काम थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए मैं जल्दी जग गई थी, तो इस टाइम तक मेरा काम हो पाया है। और लड़कियां भी मिल गई थी, वरना बाद में ये रहता है कि लड़कियां मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मन में ये रहता है यार कि लड़कियां नहीं मिली तो एक सुकून सा नहीं रहता। तो अगर हम अपने टाइम से उठ के अपने सारे काम कर लेते हैं तो ये रहता है कि चलो एक दिन हमें थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। तो गाइज़ यही है कि आज मेरा सारा काम टाइम पर ख़त्म यहाँ पे हो गया है। सिर्फ कपड़े ही बचे हैं, तो कपड़े यहाँ पे अब लगभग कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। और आज ना बादल भी हो रखा है, तो धूप भी नहीं है, वरना धूप में ना काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आज धूप नहीं थी, इसलिए मैंने बाहर ही कपड़े धुल दिए हैं। और गाइस तो यहाँ पे मशीन में मैंने कपड़ों को ड्राई भी कर दिया है, ताकि अभी धूप नहीं है ना आज, तो अच्छे से जल्दी सूख जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो का एंड भी यहीं पे होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए